कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डार डार पर पात पात श्री राधे राधे हो। जिस वृंदावन में डार डार पर पात पात पर एक ही शब्द सुनाई देता है, श्री राधे श्री राधे, ऐसा वो श्रीधाम वृंदावन है। वहां जब आप जाओगे, आपको यदि कोई रिक्शा वाला भी मिलेगा ना वृंदावन में, तो वो भी ऐसा नहीं कहेगा हट जाओ बच जाओ, उसके मुंह से भी यही निकलेगा राधे 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 राधे। वहां उठते बैठते खाते पीते हर समय राधा रानी का नाम निकलता है। तो ऐसा वो श्रीधाम वृंदावन। नारद जी बोले, भक्ति यहां आपके बच्चों का कोई ग्राहक नहीं है, ये तो केवल भक्ति की भूमि है। यहां ज्ञान और वैराग्य का कोई काम नहीं है। लेकिन भक्ति आप चिंता मत करो, मैं आपके दोनों पुत्रों को स्वस्थ करूंगा। और नारद जी बड़ी अच्छी बात भक्ति को कह रहे हैं। ये बात हम सबको याद कर लेनी चाहिए। नारद जी भागवत में कह रहे हैं महात्म्य कि वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। कहते हैं कि देखो भक्ति, आप चिंता मत करो। अहो चिंता तुरा कथम, क्यों चिंता करती हो? सारी चिंताएं तुम्हारी मिट जाएंगी, केवल एक काम करो। बोले महाराज क्या करूं? बोले श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। हे भक्ति, आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, भगवान के चरणों को याद करो। प्रभु के चरणों के स्मरण से दुखम गमिष्यति, सारे दुख दूर हो जाते। बंधुओं, जीवन का सबसे बड़ा दुख ही तब आता है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। भगवान को भूलना ही जीवन का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा संकट है। और जब हमको प्रभु का स्मरण है, जिस समय हमको भगवान की याद बनी हुई है, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे शुभ दिन है। तो नारद जी ने कहा कि भक्ति, आप प्रभु के चरणों का स्मरण करो। और भक्ति को ये बात बोलकर नारद जी ज्ञान वैराग्य के पास आए। प्रेम से कहो श्री राधे। ज्ञान वैराग्य के पास आकर दोनों को नारद जी ने जगाया और बोले कि अरे ज्ञान तुम उठो, अरे वैराग्य आप उठो। लेकिन दोनों में से कोई नहीं उठता, बेहोश पड़े हैं। तो वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठीर मुहुर्मुहु, दोनों को वेद सुनाए नारद जी ने। जब वेद सुनकर भी नहीं उठे तो उपनिषद सुनाए हैं, बार बार गीता जी का पाठ किया, लेकिन दोनों में से कोई नहीं उठता। अब तो महाराज नारद जी को बड़ी चिंता हो गई। तो नारद जी ने उसी समय आकाशवाणी को सुना है। आकाशवाणी नारद जी को कहती है कि देखो नारद जी, यदि आप दोनों को स्वस्थ करना चाहते हो तो उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आप इसके लिए कोई सत्कर्म करिए महाराज। सत्कर्म करने से दोनों ही ज्ञान और वैराग्य दोनों ही स्वस्थ हो जाएंगे। अब नारद जी बड़े चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कि आखिर ये सत्कर्म क्या है, मैं क्या करूं। तो भक्ति को कहा कि भक्ति आप यहीं बैठो, मैं थोड़ा पूछ कर आता हूं किसी विद्वान संत से कि ये सत्कर्म क्या है। तो भक्ति को वृंदावन में ही छोड़कर नारद जी पूछने के लिए निकले हैं। अब फिर बड़े बड़े तीर्थों में बड़े बड़े संतों के पास गए, सबको जाकर पूछा कि महाराज ये सत्कर्म क्या है, सत्कर्म क्या है। किसी ने ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दिया। तो अंत में घूमते घूमते श्री नारद जी बद्री नारायण पहुंचे और सनत कुमारों से मिलन हुआ। अभी अभी आपने सुना था ना कि नारद जी बड़े उदास थे, हाथ में वीणा नहीं थी, बड़े दुखी थे। नारद जी के दुख का यही कारण था, कोई नारद जी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा था, किसी ने भी नहीं बताया कि सत्कर्म क्या है।
तो अब सनत कुमारों को पूछा कि महाराज आप ही बताइए ये सत्कर्म क्या है। सनत कुमार बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं। यहां कहते हैं कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप शतुगीत शुकादिवी। कहा कि हे नारद जी ये सत्कर्म और कुछ नहीं है। क्या है? बोले श्रीमद् भागवतालाप शतुगीत शुकादिवी। हे नारद जी ये जो भागवत की कथा है यही सत्कर्म है। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो भागवत की कथा को सत्कर्म कहा। आप लोग संसार में जो दान करते हो, यज्ञ करवाते हो, कोई भी अच्छा काम करते हो, उसको शुभ कर्म कहा जाता है। दान करना, यज्ञ कराना, जप तप करना, ये सब शुभ कर्म है। लेकिन भागवत शुभ कर्म नहीं है, भागवत सत्कर्म है। संसार का जितना भी शुभ कर्म है बंधुओं, चाहे दान हो, यज्ञ हो, तप हो, जप हो, उस सब को करने के बाद आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। ध्यान देना, क्योंकि शुभ कर्मों का फल ही स्वर्ग है। और स्वर्ग में आप कब तक रहोगे? बोले जब तक आपने वो अच्छे कर्म किए हैं, जब तक वो शुभ कर्म बाकी हैं, तब तक आप स्वर्ग का सुख भोगोगे। और वो शुभ कर्म समाप्त होते ही स्वर्ग से फिर कहां आओगे? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। स्वर्ग से फिर वापस यहीं धरती पर आना पड़ेगा। लेकिन भागवत सत्कर्म है। मैंने आप लोगों को बताया था, सत का अर्थ होता है जो कभी मिटता नहीं है। त्रिकाला बाधित सत्वा कत्वम सत्वम, जो कभी मिटेगा नहीं वो सत है। और भागवत को सत्कर्म कहा गया, यानी कि भागवत को सुनकर, भागवत को सुनाकर, भागवत को सुनवाकर हमको सत्कर्म की प्राप्ति होती है। ऐसे अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है, बोले जो पुण्य कभी मिटता नहीं है। और भागवत को सुनकर हम कहीं स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में नहीं जाएंगे। जो जीव भागवत का आश्रय लेता है वो तो साक्षात बांके बिहारी के चरणों में ही जाकर विराजमान होता है। वो सीधे प्रभु के चरणों में जाता है। इसीलिए भागवत को सत्कर्म कहा गया है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो सनत कुमारों ने बताया कि नारद जी भागवत ही सत्कर्म है। अब तो नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। सनत कुमारों को कहा कि आपने बड़ी कृपा की जो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। अब तो ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। महाराज अब तो मैं भागवत की कथा करूंगा और ज्ञान वैराग्य दोनों को स्वस्थ करूंगा। लेकिन सनत कुमारों को कहा कि महाराज अब एक कृपा आप और करिए। जब आपने बताया कि भागवत ही सत्कर्म है तो फिर आप कृपा करके भागवत सुना भी दीजिए ना। नारद जी बोले कि अब मैं कहां से किसी व्यास जी को लेने जाऊं, किसी पंडित जी को बुलाकर लाऊं, कौन कथा सुनाए? तो महाराज कृपा करके आप ही कथा सुना दीजिए। तो सनत कुमार बोले नारद जी आपने तो हमारे मन की बात कह दी। हम तो ब्रह्मलोक से उतरकर इसीलिए आए थे कि कोई हमसे भगवान की चर्चा कर ले, कोई हमसे भगवान की कथा सुन ले। आपने बड़ी कृपा की नारद जी, हम जरूर भागवत की कथा सुनाएंगे। लेकिन देखो नारद जी कथा यहां बद्री नारायण में नहीं होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। नारद जी ने कहा कि बद्री नारायण में क्या खराबी है, ये तो बड़ा पवित्र धाम है, आप यहां कथा क्यों नहीं सुनाते? तो कहा कि नारद जी यदि यहां पर कथा होगी तो हम सुनाएंगे और अकेले आप ही बैठे बैठे सुनोगे, क्योंकि ये बात आज से लगभग 4,500 साल पुरानी घटना है, आज की बात नहीं है। और उस समय तो बद्रीनाथ की यात्रा बड़ी कठिन हुआ करती थी। उस समय जब लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर, केदारनाथ की यात्रा पर जाया करते थे तो घर से अंतिम राम राम कहकर जाते थे, क्योंकि भरोसा नहीं होता था कि वापस लौटकर आएंगे या नहीं आएंगे। यात्रा बड़ी कठिन थी। आज तो हम 2-3 दिन में दर्शन करके वापस आ जाते हैं,
लेकिन ये पुराने समय की बात है। तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी यदि यहां कथा होगी तो अकेले आप ही बैठे सुनोगे और कोई सुनने नहीं आएगा यहां, लेकिन कथा तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर ज्यादा से ज्यादा भक्त बैठकर प्रभु की कथा का आनंद ले सकें। तो नारद जी हम आपको बहुत सुंदर स्थान बताते हैं कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंदनामकम। बड़ा सुंदर स्थान बताया है। कहते हैं कि देखो नारद जी, हम बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे उतरते हैं। बद्रीनाथ से जब आप नीचे आओगे तो एक बड़ा सुंदर स्थान है जिसको क्या कहते हैं, हरिद्वार। गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। नारद जी हम हरिद्वार में बैठकर गंगा के किनारे बड़ा सुंदर एक आनंद नाम का तट है, वहीं पर हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। क्योंकि जब हरि के द्वार पर बैठकर कथा होगी तो फिर हरि को द्वार खोलना भी पड़ेगा ना, प्रेम से कहो श्री राधे। तो हरि के द्वार पर बैठकर हरि की कथा को हम सुनेंगे। अब तो नारद जी बड़े गदगद हो गए हैं। सनत कुमारों को लेकर बद्रीनाथ से हरिद्वार आए हैं और वहां आनंद नाम के तट पर गंगा जी के किनारे सुंदर आसन लगा दिया है। चारों ऋषि बालकों को विराजमान कराया है। चारों का नारद जी ने विधिवत पूजन अर्चन किया। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषि गंगा जी के किनारे पधारने लगे हैं। दूर दूर से भक्तों की भीड़ गंगा जी के तट पर आने लगी है, क्योंकि चारों ओर खबर फैल गई थी कि आज गंगा के तट पर भागवत की कथा होने जा रही है। तो दूर दूर से भक्त श्रवण करने के लिए आने लगे। यहां पर जय शब्द, नमः शब्द, शंख शब्द होने लगा है और भागवत जी की सब जय जयकार करने लगे हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब जय जयकार कर रहे हैं भागवत की। सनत कुमार आसन पर विराजमान हुए, विधिवत पूजन अर्चन हुआ है और भागवत का बड़ा सुंदर महिमा सनत कुमार सुना रहे हैं। कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। सनत कुमार कहते हैं कि सदा सेव्या भागवत की कथा को, भगवान की कथा को सदा सुनते रहो, सदा सुनते रहो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। किसी ने कहा कि महाराज अरे एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, कितनी बार? कोई लिमिट तो होगी, क्योंकि कथा तो वही है, वही राम कथा, वही कृष्ण कथा। कथा तो बदलती नहीं है, वही भगवान की लीला है। फिर महाराज कितनी बार सुनी जाए कथा? देखो बंधुओं, आप लोग जैसे हरिद्वार में जाते हो गंगा जी के किनारे स्नान करने के लिए, हर की पौड़ी पर स्नान करने की कितनी महिमा है। हाँ? दूर दूर से भक्त गंगा जी के उस घाट पर जाकर स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं। अब आप बताइए, क्या गंगा जी का वो घाट बदल गया है? वो तो हजारों साल पुराना घाट है। वहीं पर उसी हर की पौड़ी पर जाकर सब स्नान करते हैं। घाट नहीं बदला, लेकिन उस घाट के नीचे बहने वाला गंगा का जल वो कभी पुराना भी नहीं होता है। आप जब चले जाओ गंगा जी का जल आपको नया ही मिलेगा। हाँ, घाट वही है, लेकिन उस घाट के नीचे बहने वाला जल वो हर पल नया है, नित्य नूतन है, वो कभी पुराना नहीं होता। बंधुओं, ऐसे ही भगवान की कथा भी है। अब कथा तो वही है, वही राम कथा, वही कृष्ण कथा, भगवान की कथा कभी बदलती नहीं है। लेकिन आप जब जब कथा में आकर बैठोगे तो आपको हमेशा नए आनंद की अनुभूति होगी। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये कथा तो हम पहली बार सुन रहे हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। दिने दिने नवम नवम, भगवान की कथा
वो तो नित्य नूतन है, रोज नई नई प्रतीत होती है। तो किसी ने कहा कि महाराज कब तक कथा सुने, कब तक इस अमृत को पिएं? तो एक ही उत्तर मिला कि जब तक जियो तब तक पियो। जैसे भोजन करने से कभी तृप्त नहीं होते ना, सुबह भी अलग चाहिए, दोपहर में भी अलग भोजन चाहिए, शाम को भी फिर चाहिए। कभी ऐसा कहते हो कि महाराज बस अरे वही सब्जी वही रोटी कितनी बार खाएं? कभी ऐसा कहते हो? नहीं ना। तो जब भोजन से हमको संतोष नहीं होता तो फिर भजन से क्यों हम संतोष करते? प्रभु की कथा से क्यों संतोष करें? जब जब जहां जहां प्रभु की कथा सुनने को मिले तब तब हम बड़े भाव से भगवान की कथा का श्रवण करें। तो सनत कुमार भागवत जी की महिमा सुना रहे थे। अब देखो बड़ा चमत्कार हो गया। कथा तो हो रही थी हरिद्वार में, लेकिन हरिद्वार से भागवत की उस जय जयकार का शब्द वृंदावन में भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कानों तक पहुंच गया। देखो कहां हरिद्वार और कहां वृंदावन। कथा हो रही है हरिद्वार में, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों बैठे हुए हैं वृंदावन में, और भागवत की जय जयकार का शब्द वृंदावन तक पहुंच गया। अब तो भागवत की जय जयकार सुनते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों ही उठकर खड़े हो गए। जो वेद सुनकर नहीं उठ रहे थे, जो उपनिषद सुनकर नहीं उठ रहे थे, दोनों उठकर खड़े हो गए। और अपनी मां भक्ति को दोनों ने कहा कि मां हमको आप हरिद्वार ले चलो, हमको भगवान की कथा सुननी है। भक्ति तो बड़ी प्रसन्न हो गई। ज्ञान और वैराग्य दोनों को लेकर भक्ति महारानी सीधे अब वृंदावन से हरिद्वार की ओर जा रही हैं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं यहां पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य कितने अद्भुत स्वरूप से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं कि भक्ति ही सुतौ तो तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों ही इस सुंदर कीर्तन को गाते हुए आज हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। हम लोग ये कीर्तन गाते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये भागवत के महात्म का कीर्तन है। महात्मा में भक्ति ने अपने मुख से इस कीर्तन को गाया है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ही इस कीर्तन को गाते हुए सीधे हरिद्वार की ओर जा रहे हैं। आइए हम लोग भी भक्ति के साथ गाते हुए वृंदावन से हरिद्वार की ओर चलें। 2 मिनट के लिए बड़े प्रेम से गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
गाइए प्रेम से जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो, जय हो। एक बार कहिए श्री राधे, श्री राधे। जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। गाइए प्रेम से जाओ। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। गाइए प्रेम से। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ आइए प्रेम से जाओ। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे हरि नाथ बोल। नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय जय श्री राम। राधे